नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हम बात करने वाले हैं यहां पर ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन यहां पर दिल्ली में पैर पसार रहा है। दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास सुबह से आ चुके हैं। सर, दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है, दिल्ली में कोरोना फैल रहा है, दिल्ली में कोरोना का बॉम्ब फूट गया है, दिल्ली में टॉप मोस्ट केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और क्या दिल्ली में वैसे ही डेथ होंगी जैसी लास्ट टाइम हुई थी। ऐसे कई सारे सवाल मेरे पास सुबह से आए हैं। दिल्ली के अलावा भारत के दूसरे राज्यों से भी सवाल आ रहे हैं। गुजरात से काफ़ी ज़्यादा सवाल है, महाराष्ट्र से काफ़ी ज़्यादा सवाल है। अब देखना यह है कि क्या भारत और भारत के राज्यों में कोरोना का प्रभाव इसी तरह से रहता है या इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। कब से हमें कमी देखने को मिलेगी, कितना खतरनाक प्रभाव रहेगा, सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर कल सुबह आने वाली सुबह को वीडियो एक बनाने वाला हूं मैं ओमिक्रॉन के ऊपर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो से आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं कि दिल्ली में और भारत के राज्यों में किस तरह से ओमिक्रॉन का प्रभाव रहने वाला है। देखिए, दिल्ली में केसेस स्पाइक हुए हैं अभी मतलब कि यहां पर 1 और 2 दिन का जो कैलकुलेशन है वो मैं यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ आप सभी ने मेरा पुराना वीडियो, कुछ दिनों पहले का वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि अभी साउथ में परेशानियां हैं बट बहुत ही जल्द ट्रांजिट हो जाएगा। यहां पर साउथ से सिचुएशंस चेंज होकर नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएंगी। ये बात मैंने बहुत क्लियर कही थी कि नॉर्थ में दिक्कतें परेशानियां शुरू होते हुए दिखाई देगी बहुत जल्द। प्राकृतिक आपदाएं, इलेक्शंस के कारण पंगे, प्रॉब्लम्स, परेशानियां और साथ ही साथ ओमिक्रॉन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। अचानक से बारिश, मौसम का परिवर्तन, काफी सारी चीजें यहां पर नॉर्थ में देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर अब नॉर्थ में ये स्पेशली जो ओमिक्रॉन है ये कितना बुरा प्रभाव यहां पर दिखाई देगा। करंट गोचर को लेकर के चलते हैं। अगर प्रश्न कुंडली के साथ भी देखने की कोशिश करें, साथ ही साथ दिल्ली की कुंडली को भी देखते हुए चलते हैं, तो यहां पर कुछ चीजें क्लियरली नजर आ रही है। अभी जो परिस्थिति है उसमें शुक्र जो है वो काफी ज्यादा उलझा हुआ प्लेनेट दिखाई देता है। जी हां, पहला ट्रांजिट मोड है। ट्रांजिट मोड मकर से धनु की तरफ ट्रांजिट चल रहा है और दूसरा यहां पर सूर्य और शनि के बीच में फंसा हुआ है। इस कारण से प्रॉपरली रिजल्ट देता हुआ नहीं नजर आ रहा। एक तरफ से सूर्य का प्रभाव, एक तरफ से शनि का प्रभाव और एक तरफ से प्लेनेट के पास अपनी एक अनस्टेबिलिटी। कुछ वैसा ही माहौल यहां पर भारत की कुंडली में भी देखने को मिलता है। भारत की कुंडली में अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर सरप्राइज और लक दोनों ही यहां पर उलझे हुए हैं। जी हां, न तो भाग्य का साथ मिल पा रहा है और ना ही सरप्राइजेस, शॉक मिल रहे हैं। सरप्राइजेस नहीं मिल रहे, शॉक मिल रहे हैं। तो इसी कारण से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। यहां पर ग्रहों को अगर देखें तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा अभी चीजों को बैलेंस होने में। और एक चीज और कहूंगा कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। जी हां, देखिए, केसेस बढ़ना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। अगेन मैं एक बात कहूंगा कि केसेस बढ़ने से आपको परेशानी नहीं होगी, सिवाय द पैनिक। जो एक डर है, जो एक पैनिक है, सिचुएशन है, वो जरूर क्रिएट होगी। एंड वो तो हमने पहले भी बता दिया कि यहां पर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि कालसर्प प्रबल हो रहा है। 30 तारीख हो चुकी है आज। कालसर्प के प्रबल होते ही 13 जनवरी तक के बीच में इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, जहां पर चीजें फ्लक्चुएट करती हुई दिखेंगी। खासकर अगर देखा जाए तो 29 से लेके 30 से लेके 7 जनवरी तक के बीच का इंपैक्ट जो रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। वहां पर थोड़ी ज्यादा सिचुएशंस, परेशानियां रहेंगी। इसको और भी ज्यादा क्रिस्प कर दूं मैं, और भी ज्यादा शॉर्ट अगर कर दूं, तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहां से आने वाले 5 दिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। उसके बाद सिचुएशंस फिर धीरे धीरे कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। तो एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत सारी चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें कि इस डेट से चीजें खराब हैं, इस डेट से चीजें ठीक हैं और कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मतलब कि डेथ रेट जो है वो दिल्ली में जैसे पहले थी वैसे नहीं होने वाली है। इस बात को भी आप यहां पर ध्यान से समझ लीजिए। भारत में उतना ज्यादा मृत्यु दर नहीं है जितना पहले हो गया था। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि जितना डेल्टा ट्रबल था, खतरनाक था, उतना ओमिक्रॉन नहीं है। इस कारण से ओमिक्रॉन उतना खराब इफेक्ट देता हुआ नहीं दिखाई देगा जितना डेल्टा ने दे दिया। जितना डेल्टा ने भारत में और स्पेशली दिल्ली में तबाही मचाई, उतना अब नहीं मचा पाएगा। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कमी यहां पर अगर हम देखें, जैसे कि लास्ट टाइम ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इस बार वैसी भी कमी यहां पर नहीं दिखाई देती। हालांकि जुपिटर इस बार भी कुंभ राशि में है, एक्वेरियस में है,
लास्ट टाइम जब एक्वेरियस में गए थे तब भी प्रॉब्लम आई थी। इस बार एक्वेरियस में 5 डिग्री के बाद की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि देयर इज अ सॉल्यूशन वेरी सून। यहां पर आप सभी देखेंगे कि बहुत जल्दी सॉल्यूशन भी मिलते हुए नजर आएंगे। और ऐसा हमने देखा भी है कि अभी अभी वैक्सीन यहां पर भारत को मिली है, वैक्सीन की मंजूरी मिली है, 2 वैक्सीन और एक मेडिसिन को मंजूरी मिली, तो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम इंडिया कुंडली। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जब वैक्सीन मिल रही थी तब भारत की कुंडली में वीनस की पोजीशन भी थोड़ी अच्छी थी। दैट्स वाई वी से कि एवरी डे देयर इज अ चेंजेस इन द प्लैनेट, एवरी डे प्लैनेट में चेंज आता है और कोई ना कोई चीज यहां पर चेंज होते हुए दिखाई देती है। एंड वही चीज हमें यहां पर भी देखने को मिल रही है कि कल तो वैक्सीन की न्यूज मिली, दैट वाज अ पॉजिटिव न्यूज, और आज कोरोना के स्पाइक की न्यूज मिल गई, दैट इज अ नेगेटिव न्यूज। तो ये ही बैलेंस है और इसी बैलेंस को ग्रहों के माध्यम से समझने की कोशिश आप सभी को करनी होती है। यहां पर अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो दिल्ली में उतना ज्यादा नुकसान या उतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है जितनी हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो दिल्ली में ये कुछ समय की ही बात है और पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगेगा जैसे मैंने कहा था। हाँ देखिए, केसेस बढ़ने के कारण से सरकार पैनिक होकर कुछ ऐसा डिसीजन ले तो वो एक अलग चीज है, बट संपूर्ण भारत लॉकडाउन तो यहां पर नहीं लगने वाला, ये बात हमने पहले भी कही थी। कंटेनमेंट जोन भी इस बार उतने ज्यादा नहीं होंगे जितने पहले हो चुके थे, और यहां पर रिकवरी रेट भी पहले से कहीं गुना बेहतर होती हुई नजर आएंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता हुआ नजर आएगा। अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 63 केसेस में से या 68 केसेस में से 53 केसेस ऐसे हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन के स्पेशली, जिन लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया। ये बात दिल्ली की बता रहा हूं मैं कि दिल्ली में 63 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया, फिर भी वो कोरोना से, स्पेशली ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आपने ट्रैवल भी नहीं किया फिर भी आप संक्रमित हो रहे हैं। इट मींस कि, एंड ये बात तो मैंने पहले भी कही थी कि संक्रमण रोका नहीं जा सकता, मतलब कि आप इसके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, एंड दैट इज नेसेसरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। ये टाइम का ही खेल है जो कि आपके लिए रचाया जा रहा है, आपके लिए किया जा रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको कल सुबह का वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने और भी ज्यादा क्लियर बात इसमें बताई है। तो दिल्ली तो यहां पर सेफ है, दिल्ली में कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। दिल्ली के अलावा अगर मैं देखूं कि दिल्ली के आसपास की जगह फरीदाबाद, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तरफ भी अगर देख लिया जाए तो यहां पर भी सिचुएशंस काफी ज्यादा कंट्रोल्ड रहेंगी। विंटर है अभी, वैसे भी विंटर बढ़ेगा, सर्दियां बढ़ेंगी, थोड़ी सी बारिश भी आएगी, बर्फ भी गिरेगी, बट यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दिल्ली में कोरोना का प्रभाव जो है वो उतना नेगेटिव नहीं दिखाई देता, तो थोड़ा सा पैनिक जरूर करेंगे आपको, बट बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, दिमाग में इसको लेकर के चलिएगा और थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, तो आप सभी शांत रहेंगे और ध्यान रखेंगे तो चीजें और भी ज्यादा बेटर हो जाएंगी। यहां पर अगर देखा जाए तो दिल्ली के सीएम की जो कुंडली है, केजरीवाल जी की जो कुंडली है, वो भी मैंने जो छोटे से लेवल पे एनालिसिस करी है, बहुत ज्यादा डीप नहीं गया उस कुंडली में अभी तक, बट उसको भी देख के मैं नहीं कहूंगा कि इस बार केजरीवाल पुरानी गलती दोहराएंगे। जी हाँ, पहले तो उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, लंबी स्टोरी है जहां पर ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बट इस बार वो ऐसी गलती करते हुए नजर नहीं आते मुझे। तो इस बार कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि चीजें आराम से ही, इसी तरह से नॉर्मल से ही सही हो जाए, ज्यादा खराब ना हो, और वैसी ही वो कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर कोशिश का फल मिलेगा और चीजें अच्छी होते हुए नजर आएंगी। गुजरात में यहां पर केसेस बढ़ेंगे, अगेन जी बिल्कुल कहूंगा कि गुजरात में भी दिल्ली जैसा हाल होता हुआ नजर आएगा, या फिर गुजरात में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि दिल्ली से ज्यादा केसेस गुजरात में दिख जाएं। अभी जो समय चल रहा है उसमें तो दिल्ली टॉप पर है, दिल्ली के केसेस जो है वो पूरे इंडिया में टॉप पर चल रहे हैं, बट बहुत जल्दी ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें कि गुजरात टॉप आ जाए, दिल्ली सेकंड आ जाए, या दिल्ली थर्ड भी आ सकता है, इसके भी पूरे चांसेस हैं। मतलब कि गुजरात की कुंडली जो है वो दिल्ली से ज्यादा खराब है। जी हाँ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि गुजरात को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, गुजरात को अपने आप को स्टेबल करने में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुजरात तो यहां पर क्रिटिकल दौर से पहले ही गुजर रहा है, ये बात तो मैंने पहले भी कह दी थी कि गुजरात को भी स्टेबल होने में समय लगेगा, और फरवरी तक का समय जो है वो गुजरात के लिए थोड़ा सा अनस्टेबल है, और उसी अनस्टेबिलिटी में यहां पर ओमिक्रॉन भी अपना काम कर जाएगा, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। राजस्थान यहां पर ओके रहेगा, नॉट टू बैड नॉट टू गुड, बट काफी ज्यादा कंट्रोल्ड सिचुएशन पे रहेगा, तो राजस्थान में भी चीजें काफी ज्यादा बेटरमेंट की तरफ दिखाई देगी।
महाराष्ट्र क्या नया हॉटस्पॉट बन सकता है कोरोना का? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में जानने के लिए कि इस बार महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। देखिए, लंबे समय से महाराष्ट्र का नाम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बात तो आपने भी नोटिस करी होगी कि महाराष्ट्र बड़ा शांति से आगे बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे जी बहुत साइलेंट गेम खेलते जा रहे हैं यहां पर, और सरकार भी सेफ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सरकार सेफ है। 2019, 20, 21 यही कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है वो गिरने वाली है। तो भाइयों 2021 भी यहां पर खत्म हो चुका है, सरकार सेफ है। जो कि हमारी बड़ी प्रेडिक्शन थी वो सही हुई है। तो यहां पर महाराष्ट्र में केसेस जो है वो बढ़ेंगे जरूर यहां पर, बट महाराष्ट्र में भी कंट्रोल्ड रहेगा और बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। कंटेनमेंट जोन या थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू एंड ऑल, बट बहुत ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र में भी नहीं दिखाई देती। बैंगलोर में यहां पर अगर देखा जाए, या चेन्नई में, या फिर केरला में, या फिर तमिलनाडु में अगर हम बात कर ले यहां पर, तो वहां पर भी सिचुएशंस काफी हद तक कंट्रोल रहेंगी। बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, और बैंगलोर में इतना ज्यादा खराब सिचुएशन इस बार नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा हैदराबाद की बात कर ले तो वो भी ठीक है, यहां पर सेफ है। यहां पर उड़ीसा, बिहार, झारखंड की बात अगर मैं कर लूं तो यहां पर भी काफी हद तक चीजें कंट्रोल रहेंगी। सिचुएशंस पूरी तरह से नॉर्मल रहती हुई नजर आती हैं। आसाम की अगर मैं बात करूं यहां पर, और वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, तो वेस्ट बंगाल में और आसाम में भी चीजें अभी कंट्रोल्ड और स्टेबल रहेंगी। बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी यहां पर नहीं क्रिएट होते हुए दिखाई देती है। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया के जो केसेस जो हैं वो पहले के कंपैरिजन में कम रहेंगे। डेथ रेट जो है वो पहले के कंपैरिजन में काफी कम रहेगी, काफी ज्यादा कम यहां पर रहते हुए नजर आएंगी। तो इसीलिए आप सभी से यही कहूंगा कि परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। प्लैनेटरी पोजिशंस इज इन योर फेवर राइट नाउ, इट इज नॉट इन अगेंस्ट। हाँ, छोटा सा कालसर्प जरूर बना हुआ है, बट वो भी अभी नेगेटिव कालसर्प में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई थिंग्स आर वेरी मच पावरफुल एंड वेरी मच पॉजिटिव ओवर हियर। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ यहां पर जाती रहेगी। अभी 5 दिन निकालने हैं, 5 दिन, 7 दिन और 15 दिन का कैलकुलेशन है। ये दिन निकल जाएंगे तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और आपको परेशानी नहीं होगी। पूरे विश्व में ओमिक्रॉन के केसेस का क्या हाल रहेगा या कैसे जाएगा ओमिक्रॉन, ये आपको कल सुबह की वीडियो में मिल जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहां पर ओमिक्रॉन के ऊपर, या बहुत महत्वपूर्ण एक कैलकुलेशन ही कहूंगा कि ओमिक्रॉन के ऊपर, वो आपको कल सुबह की वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।